ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सेट क्या है, सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट कैसे लिखते हैं और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेट की जो प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है। और हम ये भी देखेंगे कि कलेक्शन कब सेट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेट को। अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी बेसिकली सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लेनेट भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो कलेक्शन दो चीज़ सेटिस्फाई कर ले, यानी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। फर्स्ट वन इज़ वेल डिफाइंड, अनदर इज़ डिस्टिंक्ट। अगर कोई कलेक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो इसका मतलब क्या है, वो सेट है। अब हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। लेट्स सी कलेक्शन, यानी मैंने इधर 3 कलेक्शन लिए नंबर के ABC। अभी ये कलेक्शन है, अब इसको हम सेट नहीं कह सकते फ़िलहाल। हम चेक करेंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर हम कहेंगे ये सेट है। तो कलेक्शन ए की बात कर ले तो कलेक्शन ए में 1 2 2 3 4 है। अब डिस्टिंक्ट, पहली जो प्रॉपर्टी है सेट की, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी उस कलेक्शन में एलिमेंट का मतलब ये जो एलिमेंट है 1 2 3 2 4 3 4, ये क्या है, कलेक्शन के एलिमेंट है, राइट। अगर ये कलेक्शन के एलिमेंट डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसका मतलब वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब इसमें देखो आप 1 है 2 2, यानी 2 2 टाइम्स आए हैं, यानी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं वेल डिफाइंड की बात करूँ तो ये वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब है कोई प्रॉपर कलेक्शन हो आपके पास, कोई ख़ास चीज़ की कलेक्शन हो, उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। अगर ये कोई ख़ास चीज़ की कलेक्शन है तब वो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब इधर वेल डिफाइंड है, अब वेल डिफाइंड को आप कलेक्शन C से इजीली समझ सकते हैं। अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है का मतलब वो सेट भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। अगर मैं कलेक्शन B की बात करूं तो कलेक्शन B में कितने एलिमेंट्स है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया, राइट। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये भी एक एलिमेंट है, 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 ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है, 3 4 से डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने का मतलब ये डिस्टिंक्ट है, राइट। और वेल डिफाइंड का मतलब ये प्रॉपर चीज़ की कलेक्शन है, यानी नंबर की कलेक्शन है, राइट। तो इसका मतलब ये है वेल डिफाइंड भी है। जब वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो उसको हम कहेंगे ये सेट भी है, राइट। अब कलेक्शन C की बात करें तो कलेक्शन C में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 1 2 BC, राइट। अब इसमें आप देखें 1 2 से डिफरेंट है, 2B से भी डिफरेंट है और BC से भी डिफरेंट है। एलिमेंट तो डिफरेंट है तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड का आप देख सकते हैं कि इस कलेक्शन को ना आप प्रॉपर कलेक्शन ऑफ नंबर कह सकते हैं, न इस कलेक्शन को आप न कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, यानी दोनों मिक्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं नंबर्स भी हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये सेट भी नहीं होगा, राइट। अब आगे मज़ीद हम एग्जांपल देख लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड अप टू सो ऑन। उसको सेट ऑफ इंटीजर को जी से डिनोट करते हैं। ये जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ये आपको वेल डिफाइंड बता देगा। अगर मैं इधर लिखूँ सेट ऑफ इंटीजर, अगर मैं 1.1 लिख लूँ इसमें इन बिटवीन, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं इधर लिख रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें पॉइंट भी आ रहा है, पॉइंट में भी डेसिमल में भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी इस कलेक्शन से कोई हट के कोई नंबर आए, मैं इस फॉर एग्जांपल इसमें कोई बी अल्फ़ाबेट्स लगा ले बी इस सेट में, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब नए सारे इसमें जो नंबर्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, राइट।
अब सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स की बात करें, अल्फ़ाबेट्स सारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट अल्फ़ाबेट से हट के हो, यानी कोई नंबर हो या कोई और चीज़ हो, फिर हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स है, ए बी सी डी सारे डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है? वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसमें सारे, हमने कहा था कि अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऊपर लिखा है, तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स ही हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं इन दोनों के बिटवीन 1 लिख लें, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऊपर लिखा है लेकिन मैं इन बिटवीन 1 लिख लें, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं होगा, राइट। अगर मैं इन दोनों के बिटवीन 1 लिखे तो सेट नहीं होगा, अभी तो सेट है ही है, राइट। अब सेट ऑफ वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स में ए ई आई ओ यू आएगा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू। अगर इस सेट कलेक्शन में या सेट में एक भी चीज़ हट के आए हैं वोवेल से, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। क्योंकि सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड है तो वो सेट नहीं होगा। अभी जो सारे वोवेल्स हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है, वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, राइट। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें सेट की, तो सेट जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी सेट को कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी कर लें। सेट एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट से सारे एलिमेंट इन बिटवीन लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे सेट में, राइट। ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा यानी हर एलिमेंट हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब लेट्स सी, इस एग्जांपल में आप देख लें, सारे एलिमेंट हमने किससे किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, कॉमा से। इसमें भी देख लें, इसमें भी देख लें। लास्ट थिंग, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a देन इट इज डिनोटेड बाय x बिलोंग्स टू a। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिखने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इस p ले लूँ, तो a किस में है, p में है, तो मैं इसको लिखूँगा a बिलोंग्स टू p, यानी a इज़ द एलिमेंट ऑफ p, b इज़ द एलिमेंट ऑफ p, राइट। लिखने का तरीका ये है कि b एलिमेंट है किसका, सेट p का, a एलिमेंट है सेट p का, ओके।